Good morning, students. Hope you are fine. In the last class, we had discussed the sound of music. So let's continue the second part of our chapter. That is the Shehnai of Bismillah Khan. The lesson is about Ustad Bismillah Khan. ये जो चैप्टर है हमारा, इसके प्रोटैगनिस्ट हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी. He was a renowned शहनाई player in India. Renowned का मतलब होता है famous, well known. वो एक जाने माने well known प्रसिद्ध शहनाई प्लेयर इन इंडिया है. इंडिया में वो एक जाने माने शहनाई प्लेयर रह चुके हैं. He played the शहनाई on the day India got independence at Red Fort. उन्होंने शहनाई तब भी बजाई थी जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था. 15 अगस्त 1947 को 15th of August 1947 at Red Fort लाल किले पर before the speech of Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू in order to signify something auspicious. जब हमारा देश आजाद हो रहा था at that time before the Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू he played शहनाई to signify something auspicious. Auspicious का मतलब होता है something pure, something शुभ, something happy. तो ये शहनाई जो है उस टाइम पे सिंबलाइज कर रही थी एक खुशी के प्रतीक को, शुभ के प्रतीक को. So he is a legend. Legend का मीनिंग है एक प्योर सोल. So एक प्योर कैरेक्टर, एक हैप्पी कैरेक्टर उनको हम बोल सकते हैं. So Bismillah Khan is a well-known Shehnai player. So let's start reading more about him. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pangi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor Aurangzeb जो थे उस टाइम पे उन्होंने बैन कर दिया था पंगी को बजाने के लिए इन द रॉयल रेजिडेंस में, राज घराने में, राज दरबार में, क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. श्रिल मतलब कि तीखी सी, अनप्लेजेंट अच्छी ना लगने वाली साउंड थी. पंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. अब पंगी को एक नॉइस क्रिएट करने वाला नाम दे दिया गया था. रीडेड मतलब कि जैसे एक बड़ा सा डंडे का बनाया होता है, लाइक गन्ने का या कोई भी एक स्टैंडिंग लंबी सी कोई लकड़ी की चीज से कुछ बना हुआ. जेनरिक मतलब कि एक नॉर्मल सा नेम दे दिया था जिससे कि नॉइस क्रिएट होती थी. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कईयों को लगता था ये एक दिन तो दोबारा रिवाइव करेगा. रिवाइव मतलब कि पुनर्जीवित होगा. देन अचानक क्या हुआ? अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पंगाई. पंगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अचानक से एक बार्बर, एक नाई प्रोफेशनल म्यूजिशियंस में से निकल के बाहर आया. अब उसने क्या किया कि वो इसको इम्प्रूव करेगा, इस टोन को. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम. उसने एक पाइप को चूज किया जो एक नेचुरली अंदर से होलो थी. दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर. वो लंबी थी और चौड़ी थी, ब्रॉडर देन द पंगी. पंगी से ज्यादा लंबी और चौड़ी थी. And made 7 holes on the body of the pipe. और उसने उस होल्स पाइप में 7 बड़े बड़े होल कर दिए. When he played on it, closing and opening, some of these holes soft and melodious sounds were created. जब वो उन साउंड्स को बंद करता खोलता जैसे बांसुरी बजाते हैं तो एक अच्छा सा सॉफ्ट सा साउंड जो है, मेलोडियस साउंड जो था वह प्रोड्यूस्ड. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. अब वो क्या करता था? वो इंस्ट्रूमेंट ना राजा के आगे, सबके आगे बजाया करता था और सब बहुत इम्प्रेस होते थे. The instrument so different from the pangi had to be given a new name. अब पंगी जैसा तो था लेकिन उसको एक नया नेम देना था क्योंकि उससे अच्छी आवाज निकलती थी. As the story goes, अब ये जब स्टोरी आगे चर्चित हुई, since it was first played in the Shah chambers and was played by a nai, बार्बर ने उसको करा था, प्रोड्यूस किया था. The instrument was named the शहनाई. तो उसको नाम दिया गया शहनाई का. The sound of the शहनाई began to considered auspicious. अब साउंड जो था शहनाई का उसको ना auspicious कहा जाने लगा.
ऑस्पिशियस मतलब कि मंगल, शुभ घड़ी में बजाया जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, और यही रीजन था कि वो मंदिरों में भी बजाई जाने लगी। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसिबल का मतलब जरूरी, एक जरूरी चीज बन चुकी थी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में बजने के लिए, बहुत जरूरी चीज मानी जाने लगी थी। In the past, the Shehnai was part of Nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. अब पास्ट में यानी कि भूतकाल में क्या होता था, शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत, मतलब एक नौबत या ट्रेडिशनल एंजेम्बल, एंजेम्बल का मतलब ग्रुप, मतलब एक 9 इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे हम आजकल बोलते हैं ना बैंड है, बैंड मतलब कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रुप है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसी तरह से एक वो बैंड हुआ करता था, एक ग्रुप हुआ करता था जिसको एंजेम्बल बोला जाता था, 9 इंस्ट्रूमेंट्स का, रॉयल कोर्ट्स में वो बजाए जाते थे, राज दरबारों में। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और फिर ये वेडिंग्स में भी बजने लगे, मंदिरों में भी बजने लगे। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इस सब चीज का क्रेडिट किसको दिया गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को, क्योंकि उसने एक नॉर्मल से इंस्ट्रूमेंट को इतना ज्यादा खास बना दिया, क्लासिकल स्टेज तक पहुंचा दिया, सो सारा क्रेडिट इन्हें मिलता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. जब वो 5 साल के थे तो वो तालाब के पास गुल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri चैता। अब वो बिहारी जी के टेम्पल के पास जाके वो बजाया करते थे शहनाई और गाया करते थे, चैता गाया करते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the लोकल महाराजा। अब इतने सुंदर बजाएंगे, एट द टाइम महाराजा फटाफट प्राइज दे देते थे, तो उसको प्राइज मिलता था, उनको 1.25 kg का लड्डू मिलता था, इतना बड़ा। This happened 80 years ago. 80 साल पहले ये हुआ था। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। अब चर्चित होने लगे, चर्चे होने लगे कि इतना सुंदर कोई बजाता है, ऐसे करता है, वैसे करते, इतने चर्चे फैले कि उनको भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasul Baks Khan, was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King court. अब ये जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे। Belong to a well-known family of musicians from Bihar. अब उनका जो वो था, पिछली जो पीढ़ी थी वो सारी म्यूजिशियन से ही थी, बिहार से थे वो। उनके जो ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान, वो भी शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग कोर्ट, जो भोजपुर के राजा थे उनके पास वो शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, वो भी वहां पे बजाते थे। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, सब शहनाई बजाया करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब वो छोटा बच्चा म्यूजिक को अपनी लाइफ में लाया, कैसे? एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। उसकी मम्मा उसको उसके मामा के घर लेके गई बनारस में, जिसको वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शहनाई। बिस्मिल्लाह को इतनी खुशी होती थी अपने अंकल्स को शहनाई बजाते देख के। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the शहनाई। और जल्दी ही 3 साल का था जब वो उसने ये सब देखना और खुश होना शुरू कर दिया था इन सब चीज़ों को, और जल्दी ही बहुत कम उम्र में उसने अपने अंकल अली बक्स का साथ दिया। अली बक्स अंकल जो थे उनके, वो बनारस में विष्णु टेम्पल में जॉब करते थे, एम्प्लॉयड थे, तो उसने उनके साथ जाके कंपनी करना शुरू कर दिया। Ali Baks would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। अब वो शहनाई बजाते और अली वो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान इतनी देर तक वहाँ बैठे उनको देखते रहते, सीखते रहते। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। जल्दी ही उन्होंने सीखना शुरू कर दिया और पूरा दिन वो सीखते रहते, रियाज करते रहते। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude। अब प्रैक्टिस करते करते कितने सालों तक वो क्या करते,
for years to come to the temple of Balaji temple and Mangala Maiya उनके and the bank of गंगा के किनारे पे became the young apprentice मतलब होता है एक शिक्षार्थी जो भी सीख रहा हो, जैसे आप लोग फेवरेट हॉन्ट्स मैंने एक फेवरेट प्लेस, जैसे आप लोगों का एक स्टडी रूम होता है, ऐसे उनका भी एक फेवरेट प्लेस बन चुका था जहाँ पे ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, अकेलेपन में प्रैक्टिस कर सकते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise, मतलब कि वाटर जो था उसके बहने की आवाज़, गंगा के पानी के बहने की आवाज़ ऐसा लगता था उनको इम्प्रूव कर रही है, एंड इन्वेंट राग, और उनको राग दे रही है, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिसको उन्होंने शहनाई को इम्प्रूव करने में लगा दिया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference, और 14 साल की उम्र में उन्होंने accompany किया किसको, अपने अंकल को, कहाँ तक, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ गए। At the end of his recital, उनकी वादन खत्म होने के बाद उस्ताद फैज़ खान patted the young boy's back and said, अब वहाँ पे वो हेड थे फैज़ खान, उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाया और बोला, work hard and you shall make it, कठिन परिश्रम करो तुम कर दोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ in 1938 came Bismillah big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. अब उसके बाद 1938 में क्या हुआ, उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला। ब्रेक यानी कि उनको एक स्टेज मिला, उनको एक चांस मिला ऑल इंडिया रेडियो पे आने का, जहाँ पे उन्हें इतना ज़्यादा सुना जाने लगा कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस हो गए। I think this is enough for today's class. I am sending you a worksheet. You have to practice that, and we will continue the chapter in our next session. Till then, take care, stay fit.